हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आइए आज की वीडियो हम लोग सीखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। और ये ऐसे रिएक्शन है जो बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और हम लोग इस रिएक्शन को बहुत बेहतरीन तरीका सीखेंगे। तो अब जहां पर भी हैं रफ और पेन लेकर बैठ जाएगा, फटाफट इस कंटेंट और इस रिएक्शन को नोट करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दोगे इस चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम ज्यादा देर ना करेंगे अपने इस कंटेंट पर। हमारा पहला रिएक्शन है कौन सा? रोजनमुंड। क्लियर दिख रहा है साफ साफ, किसी को दिक्कत? हम लोग पहले रिएक्शन पर चलेंगे, रोजनमुंड अपक्रिया। ये क्या होता है आराम से लिखिएगा। जब किसी भी एसिडिक हैलाइड क्रिया या जब किसी भी एसिडिक हैलाइड का अपचयन हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो हम लिख लेते हैं फटाफट। हमने बोला क्या कि जब किसी एसिडिक हैलाइड की क्रिया, किसकी? जब किसी एसिडिक हैलाइड का क्रिया या एसिडिक हैलाइड का अपचयन हम पैलेडियम व बेरियम सल्फेट के उपस्थिति में करते हैं तो होता क्या है? यहां पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का निर्माण होता है और माइनस क्या हो जाता है यहाँ पर? HCl। क्या होता है? HCl। एक बार समझ लेते हैं हुआ कैसे। यहाँ पर H2 है, ये गया यहां से एक HCl को निकाल दिया और यहाँ पर H जो हुआ इसके साथ ऐड होगा, बन गया यहाँ पर एल्डिहाइड। क्वेश्चन दो तरीका से आता है, कैसे प्राप्त करें एसिडिक हैलाइड से एल्डिहाइड। पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि रोजनमुंड अपक्रिया किसे कहते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो ये दोनों कंटेंट इनसे तैयार हो गया। अब सेकंड हमारा रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टीफन अपक्रिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है? जब हम किसी एल्किल साइनाइड की क्रिया, किसकी? जब किसी एल्किल साइनाइड की क्रिया स्टेनस क्लोराइड व सांद्र HCl के साथ कराते हैं तो एल्किल साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है इमिन में और इनका फर्दर जल अपघटन करते हैं, यानी दोबारा जल अपघटन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीफन अपक्रिया। तो आइए हम लोग एक बार चलते हैं रिएक्शन पर। हमने बोला क्या कि जब किसी एल्किल साइनाइड की क्रिया, किसकी? एल्किल साइनाइड की क्रिया किसके साथ? स्टेनस क्लोराइड के साथ और सांद्र HCl के साथ। यहां पर स्टेनस क्लोराइड ले लेंगे, एरो के ऊपर लिखोगे चलेगा और बेस्ट होगा। यहां पर लेंगे HCl। जब एल्किल साइनाइड क्रिया स्टेनस क्लोराइड व HCl के साथ कराते हैं तो ये एल्किल साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है इमीन में और फिर हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनता है जल अपघटन कराने के बाद एल्डिहाइड। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे होगा। यहां पर ये कंटेंट यानी देखो HCl क्या होगा, यहां से H जुड़ जाएगा इसके साथ, यानी हम समझेंगे पहले रिएक्शन लिख लेंगे उसके बाद बात करेंगे। HN2 फिर हमारा बाद यहां पर बनेगा Cl2। अब ये हुआ कैसे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, यहां पर कुछ पॉइंट को लेते हैं, कुछ पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो हमारा HCl ये 2 होगा, क्या होगा? 2, यानी सांद्र होगा। तो यहां से 2 हाइड्रोजन एक इधर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस C के साथ जुड़ जाएगा और जो हमारा 2 Cl है इस Cn के साथ जुड़ जाएगा। यहां पर ये बन जाएगा स्टेनिक क्लोराइड और ये हमारा क्या है? स्टेनस क्लोराइड। ये दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे इमीन। क्या बनाएंगे? इमीन। और फिर इस इमीन का हम लोग जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? जल अपघटन। तो इस इमीन को उठा लाएंगे यहां पर हम लोग CS डबल बॉन्ड Cn क्या हो जाएगा? NH। और उसके बाद फिर हम लोग जल के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, यहां पर ये इनके साथ निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया। ऑक्सीजन वहां पर जुड़ जाएगा, बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ये हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ। क्वेश्चन आता कैसे प्राप्त करें एल्किल साइनाइड से एसिटिक एल्डिहाइड। दूसरा क्वेश्चन आएगा स्टीफन अपक्रिया से क्या समझते हो, इस पर टिप्पणी लिखिए। क्लियर? ये हमारा 2 कंटेंट तैयार हो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन चलेंगे हमारा एल्डोल संघनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर एग्जामिनेशन बोर्ड। इस पर हम देखते हैं ध्यान से कि ये क्या है। एल्डोल संघनन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। जब एसिडिक हैलाइड की क्रिया, किसकी क्रिया? एसिडिक हैलाइड की क्रिया। जब एसिडिक हैलाइड की क्रिया तनु किसके साथ? तनु NaOH के साथ कराते हैं, तनु NaOH के साथ। चलो एक बार हम फिर से अच्छे से लिखते हैं, क्लियर कंटेंट को ध्यान दीजिएगा। जब एसिडिक हैलाइड की क्रिया, जब एसिडिक हैलाइड की क्रिया तनु किसके साथ बाबू? तनु NaOH के साथ कराते हैं, तनु NaOH के साथ या तनु H को उपस्थिति में कराते हैं तो होता है क्या कि ये दोनों आपस में संघनन कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद बना लेते हैं क्या? ध्यान दीजिएगा। यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH3COH
यहां पर हो जाएगा, उसके बाद CH2, फिर क्या हो जाएगा CHO। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, एल्डोल। क्या होगा, एल्डोल। ये रिएक्शन कहलाएगा एल्डोल संघनन। क्या कहलाएगा, एल्डोल संघनन। किसी कोई दिक्कत? चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कैनेजारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर क्या होगा, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया, किसकी क्रिया, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया, यहां पर ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ, यहां पर सांद्र का, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों को समझने के लिए। ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन यहां पर जो लिया गया अभिकर्मक वो कौन सा है, तनु NaOH। क्या है, तनु N। लेकिन यहां पर क्या है, ये भी एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड। यहां पर जो अभिकर्मक यूज किया गया वो कौन सा अभिकर्मक है, याद रखिएगा, सांद्र होगा। और कौन होगा, NaOH। जो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा फाइनली प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा, बनेगा क्या, यहां पर मेथनॉल। क्या बनेगा, मेथनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। और ये रिएक्शन कहलाता है कैनेजारो अपव्यय। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर भी है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर भी है, कौन सा, कभी कभी इससे मिलते हुए जुलते रिएक्शन आ जाता है, क्रॉस कैनेजारो से क्या समझते हो, कौन सा रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्रॉस कैनेजारो क्या होता है, क्रॉस कैनेजारो अपक्रिया से क्या समझते हो। तो आइए हम लोग क्रॉस को भी समझ लेते हैं। यहां पर क्रॉस में क्या होता है कि जब हम एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा बेंजिल एल्डिहाइड, कौन सा लेंगे बाबू, बेंजिल एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH के साथ, सांद्र NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है बेंजिल अल्कोहल। क्या बनेगा, बेंजिल अल्कोहल, THCH2OH। और यहां पर एक बन जाएगा फाइनली प्रोडक्ट आपका सॉल्ट। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। ये रिएक्शन कहलाता है हमारा कौन सा, क्रॉस कैनेजारो अपव्यय। अब हम लोग बात